गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे लगता है कि सभी जो है काफ़ी समय से वेट कर रहे थे इकोनॉमिक्स के वीडियो का। तो बच्चों, आज हम जो है उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और अभी तक हमने जो एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो एग्रीगेट सप्लाई है। और सप्लाई क्या होती है पहले हमें वो समझना होगा। एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली आप एक एज अ प्रोड्यूसर समझिए। पहले आपने मान के चलिए 1000 क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की बनाई और वो 1000 क्वांटिटी जो है वो मार्केट में आपने सेल करने के लिए फॉरवर्ड कर दी है, तो वो सप्लाई हो गई। अब वो 1000 जो क्वांटिटी थी वो मान के चलिए 50,000 रुपये की थी, 50,000। तो अल्टीमेटली उससे जो 50,000 रुपये आएगा, यानी कि वो जो 50,000 रुपीज़ है वो एग्रीगेट सप्लाई है। और एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है बच्चों सम, टोटल। तो एक फर्म की बात की हमने, ऐसे पता नहीं हज़ारों करोड़ों लाखों फर्म एक इकोनॉमी में काम करती है और उनकी जो है इस तरीके की जो सप्लाई होती है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको जब हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई बनती है। तो यहाँ मैं उसी टॉपिक को आज शुरू करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है आपके लिए कुछ डिफाइंस जो है वो लिखी हुई हैं। द मनी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट अवेलेबल इन द इकोनॉमी फॉर परचेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। यहाँ पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड का जो बेसिकली मतलब है बच्चों वो है एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर, जो कि हमारी 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर चलती है। तो यहाँ समझ सकते हैं आप मनी वैल्यू की बात कर रहे हैं, मनी वैल्यू। तो जो 50,000 रुपये की जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हुए मार्केट में वही मनी वैल्यू है और वही हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। और अगर हम एक और पॉइंट पढ़ें तो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू टोटल आउटपुट। तो जितने रुपए का आउटपुट हुआ है इकोनॉमी के अंदर, या हम टोटल गुड्स की भी बात कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ऊपर हमने पढ़ा फ्रॉम मॉनेटरी टर्म्स, यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स, क्वांटिटेटिव टर्म्स। और क्वांटिटेटिव टर्म्स का मतलब है क्वांटिटी, ठीक है, जो काउंटेबल होती है। तो इट रेफर्स टू टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर सेल एंड एन इकोनॉमी। तो जो 1000 यूनिट थी वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे हम, और जो 50,000 रुपये के जो आइटम है वो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से। चीज़ एक ही है। अभी जैसा मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि हम लोग जो है कीन्स थ्योरी की बात कर रहे हैं, और जो हमारा 12th क्लास का सिलेबस है बच्चों वो भी कीन्स थ्योरी पर ही बेस्ड है। तो जो कीन्स थे उन्होंने कुछ चीज़ों को एज्यूम किया। इसके लिए मैं आपको जो है पिछली साल 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो मैं उस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन चैप्टर के बारे में अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या था। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन चैप्टर, आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी पिछली साल, वहाँ 3 तरीके का प्रोडक्शन पीरियड था। वेरी शॉर्ट प्रोडक्शन पीरियड, शॉर्ट प्रोडक्शन पीरियड और बच्चों लॉन्ग प्रोडक्शन पीरियड। तो जब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट प्रोडक्शन पीरियड, तो वेरी शॉर्ट प्रोडक्शन पीरियड वो था जिसमें फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों की क्वांटिटी कांस्टेंट रहती थी। यानी कि एक प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए उन दोनों में से किसी की भी क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकता। एक एग्जांपल मैं दूंगा। मान के चलिए मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने एक 5 एकड़ ज़मीन ली, उस पर 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 100 लेबर मेरे यहाँ काम करती है और मेरा जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो 50 कुंटल आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में अब मेरे को आउटपुट बढ़ाना है, तो वेरी शॉर्ट प्रोडक्शन पीरियड में मैं उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकता। लेकिन जो शॉर्ट प्रोडक्शन पीरियड होता है उसमें मैं लैंड, कैपिटल, मशीनरी इसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर है यानी कि लेबर और रॉ मटेरियल, मैं उसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ क्योंकि मुझे और ज़्यादा आइटम प्रोड्यूस करने हैं। तो वही हमारा यहाँ पे जो है वही जो था कीन्स का कहना था कि जो हमारा शॉर्ट प्रोडक्शन पीरियड है उसके अकॉर्डिंग हम जो है जो क्वांटिटी है फिक्स्ड फैक्टर की क्वांटिटी हम उसको चेंज नहीं कर सकते। फिक्स्ड फैक्टर्स की को हम केवल चेंज कर सकते हैं वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी को। तो ऐसी सिचुएशन, ये जो कीन्स की थ्योरी थी और हमारा जो सिलेबस है वो कीन्स की थ्योरी पर बेस्ड है। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कीन्स ने जब जो
एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, तो उन्होंने एक चीज़ को जो है कांस्टेंट माना, और वो जो उन्होंने कांस्टेंट माना था बच्चों, वो जो उन्होंने कांस्टेंट माना था वो थी प्राइसेस ऑफ गुड्स। उन्होंने कहा जो प्राइस एक बार तय हो गई है मार्केट में किसी गुड्स को सप्लाई करने की, वो पूरे प्रोसेस में सेम रहेगी, इट विल नॉट चेंज। और जब प्राइस चेंज नहीं होती है, केवल क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है, तो ऐसी सिचुएशन को हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फिनिट कहते हैं। इन्फिनिट, इन्फिनिट मीन्स कि कितनी भी क्वांटिटी उसकी सप्लाई की जा सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो मेरा कर्व है उसमें आप देख सकते हैं, ये वाई एक्सेस पे मैंने प्राइसेस लिए हैं, एक्स एक्सेस पे मैंने क्वांटिटी ऑफ यूनिट सप्लाइड लिए। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि प्राइस जो है वो 10 है, प्राइस जो है वो 10 है, और इसी 10 प्राइस पर पहले 5 यूनिट्स जो हैं वो मार्केट में सप्लाई की गई, फिर 10 यूनिट सप्लाई की, फिर 15 की और फिर 20 की। ऐसी सिचुएशन में जो सप्लाई कर्व है मेरा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। आप देख सकते हैं जैसे हम राष्ट्रगान गाते हैं ना, राष्ट्रगान सॉरी जो नेशनल वो प्लेज लेते हैं स्कूल में, जो हम करते हैं इंडिया इज़ माई कंट्री, इस तरीके से ये इन्फिनिट रहता है हमेशा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो कीन्स थे उन्होंने इन चीज़ों को माना। बच्चों आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझें। अगला जो टॉपिक मैं अब आपका शुरू करूँगा वो होगा आपका एक एग्ज़ाम्पल जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अगला वीडियो भी ध्यान से देखें। ओके, बाय बाय।